हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि 15 मई को यमुनानगर में आयोजित होने वाली प्रगति रैली को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये रैली ऐतिहासिक होगी और पिछली सारी रैलियों का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। गुर्जर ने रैलियों की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उनके साथ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी मौजूद थे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यमुनानगर जिला में लगभग 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें से जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में 1082 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न विकास कार्य पूरे करवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में पहले एक राजकीय महाविद्यालय होता था, लेकिन वर्तमान सरकार के समय में 3 सरकारी महाविद्यालय बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें युवाओं को विभिन्न ट्रेंडों के माध्यम से निपुण किया जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। यमुनानगर में 200 बिस्तरों का अस्पताल बनेगा। छछरौली, जगाधरी जैसे बड़े गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है इजाफा। लोगों को मिलेंगी तेज गति से स्वास्थ्य सेवाएं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण। आगामी 3 साल में विकास कार्यों की नहीं रहेगी कमी। यमुनानगर में जरूरी कार्य कर लिए जाएंगे पूरे। सीएम की प्रगति रैली से प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जिससे प्रदेशवासी खुशहाल और समृद्ध हो सकेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर में यमुनानगर रैली की तैयारियों को लेकर जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सीएम की रैली ऐतिहासिक होगी और इसके अलावा प्रदेश में टीचर्स की कमी समेत तमाम मुद्दों पर भी कंवरपाल गुर्जर ने अहम जानकारियां दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर में विकास रैली करने का फैसला किया है और इसी कड़ी में 15 मई को यमुनानगर के जगाधरी में ये मुख्यमंत्री की प्रगति विकास रैली होने जा रही है। इस रैली में क्या उम्मीद यमुनानगर के लोगों को रहेगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री क्या क्या सौगात यमुनानगर जिले को दे सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद है। सर, क्या जो है वो रैली को लेकर आपने तैयारी की है और मुख्यमंत्री की रैली जो है इसमें क्या उम्मीद है यमुनानगर जिले को? देखिए, रैली के लिए बड़ा भारी उत्साह है जनता में और हम सभी स्थानों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि जब पिछली बार जो विकास की रैली जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसमें हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं की और वो सारी घोषणाएं जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि केवल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की जो 4 विधानसभा है, इनमें 4000 करोड़ से ज़्यादा का रुपया जो है वो वितरित किया गया था उस टाइम। चाहे पुल बनाने की बात है, हॉस्पिटल बनाने की बात है, कॉलेज बनाने की बात है, ITI बनाने की बात है और जो भी काम थे उन सारे कामों को अंजाम दिया गया। और क्योंकि अब की बार भी हम स्टार्टिंग में ये मान रहे थे कि रैली होगी, लेकिन कोरोना की वजह से वो रैली हो नहीं सकी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टाइम दिया हमने 15, तो निश्चित तौर से वो विकास के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट पूरे जिले को मिलेगा और विकास के जो काम अभी बकाया वो सारे पूरे होंगे। तो यानी आपके जो जिले की चारों जो विधानसभा क्षेत्र है उन चारों की संयुक्त तौर पर रैली है सर, इसमें क्या उम्मीद करते हैं, कितना भीड़ जो है वो जुटा पाएंगे और मुख्यमंत्री कोई बड़ी परियोजना का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं या केवल घोषणाएं होनी है सर इस रैली में? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बड़ी परियोजना है वो मेडिकल कॉलेज है, तो वो उन्होंने घोषणा कर दी, उसकी शुरुआत हो सकती है। और एक जो नहर है मिद्दा हेड तक, दद्दूपुर से मिद्दा हेड तक, वो 315 करोड़ रुपए का काम है, उसकी शुरुआत भी उस दिन से हो सकती है। कुछ और काम भी हैं ऐसे जो बड़े वो कर सकते हैं, लेकिन जो और दूसरे काम हैं, जो कोई काम 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, ऐसे भी काम बहुत हैं। तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए अच्छा अमाउंट देंगे और वो विकास के कार्य पूरे होंगे। भीड़ जो ऐतिहासिक भीड़ जुटाने का आप दावा कर रहे हैं सर? बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता में उत्साह है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यमुनानगर की आज तक की सबसे बड़ी जनसभा होगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की रैली की शुरुआत की है सर। इससे पहले मुख्यमंत्री पलवल, फरीदाबाद जो है वो जाकर आए हैं। तो ये आप मानते हैं कि इस तरीके की रैली होने से वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए जो विकास के जो कार्य है वो करवाने में और ज़्यादा तेज गति मिलती है? निश्चित तौर से इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। हालांकि पिछली बार जो थी वो विधानसभा अनुसार रैली की गई थी, लेकिन विधानसभा अनुसार काफ़ी टाइम लगता है और अब उतना टाइम नहीं था, क्योंकि पिछली बार सब कुछ ठीक था। तो वो जिस समय सरकार बनी उसके तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू की थी, लेकिन अब की बार 2 साल निकल चुके हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिलानुसार रैली शुरू की है और जिलानुसार ही सभी कामों की जो जानकारी है, सूचना है, सूची है, वो हमने
मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दी है और जल्दी उसकी फिजिबिलिटी देख के जो काम है उनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी जो रैली करें, इसी बीच आम आदमी पार्टी 29 मई को जो है वो कुरुक्षेत्र में रैली करने जा रही है। 29 मई को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत रैली कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की उस दिन 29 मई को सिरसा जिले में, जैसे आपके यमुनानगर जिले में रैली है वैसे ही सिरसा जिले में रैली है। तो जो विपक्ष की जो सक्रियता बढ़ी है, आप मानते हैं कि इस बार जो है वो 2024 तक जाते जाते विपक्ष एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन विपक्ष को सक्रिय रहना चाहिए, ये जरूरी है। और सभी राजनीतिक दलों को सक्रिय रहना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, अपनी कोई योजनाएं है उनको बताना चाहिए, अगर सरकार की कोई खामी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। ये मैं तो समझता हूँ जनहित में है ये, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो उसकी चर्चा करे अगर कहीं खामी है सरकार की, और सरकार को भी मौका मिलता है उसको ठीक करने का और जनता को भी लाभ होता है। सर, आपके विभाग से जुड़े कुछ सवाल हैं। टीचर्स की जो भर्ती है वो नहीं हो पा रही है, चूंकि विपक्ष की आपने सक्रियता की बात की, विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रदेश में स्कूलों में टीचर नहीं है, बिना टीचर्स के बच्चों की पढ़ाई सरकार कैसे करवाएगी, और ये टैबलेट देने की और ये तमाम जो सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन स्कूलों में जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ये अच्छा काम है और मैं समझता हूँ पूरे देश में हरियाणा स्टेट पहला स्टेट है जिसने इतना बड़ा काम किया, और मैं अपने ही देश में नहीं, मुझे लगता है कि विदेशों में भी शायद इतना बड़ा काम किसी देश में हुआ नहीं। अभी हम इंग्लैंड गए थे और स्कॉटलैंड में जब हमने इस बात को बताया तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे जिनके साथ हमारी मीटिंग थी वो भी आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। हाँ ठीक है, कहीं कमियां भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, जहाँ कमी है वो है। बाकी टीचरों की कमी हमारे पास है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी इस कमी को पूरा करेंगे। कितने टीचर्स की कमी है सर, कोई आंकड़ा है? चूंकि पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र था तो आपने जो एक आंकड़ा बताया था तो 30,000 से भी ज्यादा टीचर्स की आपने कमी बताई थी। हाँ बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ कि लगभग 30,000 से ज़्यादा टीचरों के हमारे पास कमी है। अभी रेशनलाइजेशन के लिए हमने एक फाइल चलाई है जिसमें डीओ और डीडब्ल्यूओ को हम पावर दे रहे हैं। उसमें कुछ सुधार होगा निश्चित तौर से, कहीं टीचर ज़्यादा हैं कहीं कम है, उसमें उससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन टीचरों की कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम जल्दी टीचरों की कमी पूरी करेंगे। सर, एक जो आपने अभी इतिहास के अंदर जो बदलाव किया है 6ठी से 10वीं तक की किताबों में, उसमें विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है और आप एक बीजेपी या यूं कहें कि आरएसएस का इतिहास जो है वो बच्चों को पढ़ाने की या थोपने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम से। नहीं, इतिहास जो है वो घटी घटनाएं होती हैं, उसको आप अगर उसको शुगर कोटेड बना के आप करोगे तो आप इतिहास के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो हमने जो सच्चाई है उस सच्चाई को ही सामने रखा है, या फिर हमने महापुरुषों के बारे में बताने का प्रयास किया कि जो महापुरुष हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं, हमने उनके बारे में भी किया। राजा नाहर सिंह है जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। मैं समझता हूँ कि अगर पलवल को छोड़ दे तो शायद हरियाणा में बहुत कम लोग जानते हैं। पलवल, फरीदाबाद वहाँ तो लोग जानते हैं, मेवात तक तो जानते हैं, मेवात से इधर आते हैं तो कम है। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनके बारे में कम जानकारी। तो हमारा प्रयास है कि उन महापुरुषों के बारे में लोग जाने, कितना बड़ा बलिदान उन लोगों ने देश के लिए किया। तो ज़्यादा जानकारी अगर बच्चों की बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा। जी, बच्चों की जो किताबें स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंची है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए हमने जून का निश्चित किया है कि हम प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पहुंच जाएं। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा, ये अभी आपने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को जो पढ़ाने का फैसला किया है 10वीं से 12वीं के बच्चों को, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी जो टैब हमने दिए तो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है उनको चलाने का, और जो टीचर हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है, उनको भी ट्रेन किया है। तो उस उत्साह को भी, और साथ ही जहाँ कोरोना की वजह से एजुकेशन बहुत प्रभावित हुई तो उसका भी लाभ उठाएंगे हम, और वो जो हमारी कमी है वो भी पूर्ति होगी। तो निश्चित तौर से, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, और कहीं भी अगर आप शुरुआत करोगे इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बच्चे को टैब दोगे वो एक्सपर्ट ही हो जाएगा उस टाइम ही, या आप टीचर को दोगे टीचर भी एकदम एक्सपर्ट। तो टाइम लगता है, हर चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस छुट्टियों के दौरान जहाँ हमको इसको चलाने के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में उनका भी अनुभव बढ़ेगा, बच्चों का भी अनुभव बढ़ेगा, और साथ साथ जो कोरोना की वजह से एजुकेशन के मामले में कुछ नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति होगी। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो ये कह रहे हैं कि यमुनानगर में मुख्यमंत्री की जो 15 मई की रैली है वो ऐतिहासिक होगी और कई करोड़ की सौगात जो है वो यमुनानगर जिले को मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में जो शिक्षकों की कमी है वो भी कंवरपाल गुर्जर ने मानी है और ये कहा है कि जल्द शिक्षकों की भर्ती होगी और जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।